हेलो दोस्तों। तो आज हम व्हेन द स्टार गॉसिप के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एपिसोड की शुरुआत में गोंग को दिखाया जाता है जो बाहर देख रहा होता है और ईव को देखता है। ईव उसे बचाने के लिए आ रही होती है। गोंग चिल्लाता है और कहता है, मेरे पास मत आओ, तुम अपने आप को मार लोगी। मैं मरने के लायक हूं, तुम मेरे पास मत आओ। ईव फिर भी गोंग के पास आ रही होती है। हालांकि उसने गोंग को देखा नहीं था। यहाँ ईव को याद आता है कि उसने मिशन कंट्रोल से कहा था, मैं गोंग को बचाने के लिए जाऊंगी। अगर मैं गोंग की जगह होती तो आप मुझे यहाँ अकेले नहीं छोड़ते, इसलिए मैं आपका नहीं सुनने वाली। वो स्पेस सर्वाइविंग के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं यहाँ पर सबसे एक्सपीरियंस हूँ, इसलिए मुझे उसके साथ रुकना चाहिए। स्कॉर्पियो को फिर से रीअटैच करो, मैं गोंग को बचाने जा रही हूँ। मिशन कंट्रोल से इसे मंजूरी दी जाती है। अब ईव गोंग के पास आ रही है। मिशन कंट्रोल उसे बता रहा होता है, हमें गोंग के बारे में कुछ पता नहीं चला, हम नहीं कह सकते कि वो जिंदा है या मर गया है। मिशन कंट्रोल से यह भी कहा जाता है, तुम्हारे आसपास मलबा है, तुम्हें सतर्क रहना होगा। और तभी मलबा स्पेस स्टेशन से टकराने लगता है। ईव वहां पर एक दरार में छुप जाती है और मलबा हटने का इंतजार करने लगती है। मलबा बहुत ज्यादा होता है। ईव वो सब देख रही होती है और उसे याद आता है कि जब गोंग ने कहा था, जब हम पृथ्वी पर जाएंगे तो हम डेट करेंगे। उस वक्त ईव ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। अब मलबा हट गया था और ईव ऊपर आने लगती है। गोंग उसे देख रहा था। ईव भी गोंग को देखती है। सभी राहत की सांस लेते हैं क्योंकि गोंग जिंदा होता है। गोंग बाद में कुछ काम करने चला जाता है। ईव अंदर आकर अपना सूट उतारती है। थोड़ी देर बाद गोंग उसके पास आता है। वो एक दूसरे को हक करते हैं। गोंग बार बार कहता है, ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। ईव कहती है, कोई बात नहीं, तुमने कहा था ना कि हम पृथ्वी पर चलेंगे और डेट करेंगे। मैं वो सब करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ वो हर पल जीना चाहती हूँ। ईव अपना माइक उतार देती है और दोनों किस करते हैं। मिशन कंट्रोल को यह पता नहीं चल पाता कि ईव कहाँ है और वो क्यों बात नहीं कर रही है। अगले सीन में न्यूज में सभी को बताया जाता है कि स्पेस में मलबा कैसे आया और वो स्पेस स्टेशन से टकराया था। अब वो सभी स्कॉर्पियो में वापस आ रहे हैं। गोएंगू गो से कहती है, जल्दी से प्लेन तैयार करो, हम गोंग को लेने के लिए जाएंगे। मिशन कंट्रोल ये पता लगाता है कि स्पेस स्टेशन से ऑक्सीजन लीक हो रहा है। अगर ये जारी रहा तो वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए सभी इसे ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं। ईव और गोंग ये सुनते हैं। ईव गोंग से कहती है, स्पेसक्राफ्ट का फाइनल टेस्ट हो रहा है, इसके बाद हम 4 घंटे में पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे। गोंग फोन पर टाइप करके ईव को दिखा रहा होता है ताकि कंट्रोल रूम उनकी बात न सुन सके। और वो कहता है, क्या तुम्हें इसका कोई पछतावा है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? ईव उसे देखकर मुस्कुराती है। डोंगे ये सब देख रहा होता है और कहता है, ये ऑक्सीजन टैंक बार बार सामने आ रहा है और मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। ताई उससे कहती है, क्या तुम ईव से प्यार करते हो? डोंगे जवाब देता है, मैं बस 5 साल से उसका मेंटर हूं। ताई कहती है, और मैं 5 साल से तुम्हारी थी। बाद में सभी को बताया जाता है कि स्कॉर्पियो अब एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर चुका है। मीनाली, सेंगजुन, गार्सिया और कांगसू सब स्कॉर्पियो में होते हैं और पृथ्वी पर वापस आ रहे होते हैं। गोंग सच्चाई लिख देता है कि वो वहां क्यों है। बाद में वो इसे ईव को दिखाने की सोचता है, लेकिन तभी स्पेस स्टेशन पर एक विस्फोट हो जाता है। मिशन कंट्रोल ये जानकारी देता है कि जब टेस्टिंग हो रही थी तब इंजन मॉडल में एक समस्या आ गई थी। गोंग ईव को बचाने की कोशिश करता है। ईव को निर्देश दिया जाता है कि वो दरवाजा बंद कर दे ताकि ऑक्सीजन कहीं से लीक न हो पाए। ईव वैसा ही करती है, लेकिन गोंग का फोन बाहर ही रह जाता है। डोंगे बताता है, ज्यादा नुकसान हो चुका है और अब तुम पृथ्वी पर वापस नहीं आ सकते, हमें यहीं से तुम्हें बैकअप भेजना होगा। गोंग ईव से कहता है, अब हम क्या करें? ईव कहती है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ईव बाहर देखती है और कहती है, सोलर पैनल खराब हो गए हैं, सिस्टम बंद करना होगा। अब ये स्पेस स्टेशन हीट और ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब हम केवल 2 दिन तक जीवित रह सकते हैं। गोंग इंक्यूबेटर के पास आता है और एग्स अपने पास रख लेता है। ताही को बताया जाता है कि मीडिया वाले बाहर इंतजार कर रहे हैं। ताही बाहर आकर एक ऑफिशियल बयान दे देते हैं।
स्पेस से सब लोग वापस आ गए हैं, बस गोंग और ईव वहां फंसे हुए हैं। हम जल्द ही बैकअप भेजेंगे और उन्हें वापस लाएंगे। गोएंगू, जो प्लेन में गोंग को लेने के लिए जाने वाली थी, वो इस न्यूज को देखती है। वही कांगसू और टीम को दिखाया जाता है, जो अर्थ पर पहुंच चुके हैं। उनकी टीम चर्चा कर रही थी कि गोंग और ईव ठीक होंगे या नहीं। इधर ईव सिस्टम को टर्न ऑफ करने की तैयारी करती है और गोंग से कहती है, तुम चिंता मत करो, हम साथ में पृथ्वी पर जाएंगे। इसके बाद ईव सिस्टम को बंद कर देती है। डोंगे ताही से कहता है, मुझे जाने दो, हमारे पास यहाँ कई रॉकेट है, मैं उन्हें लेने के लिए चला जाऊंगा। ताही कहती है, ये संभव नहीं है, रॉकेट अभी टेस्टिंग में है। डोंगे गुस्से में कहता है, क्या तुम उनके मरने के बाद बैकअप भेजोगी? उनके पास केवल 2 दिन है। इस पर ताही उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, टेस्टिंग वाले रॉकेट कभी पहली उड़ान में सफल नहीं होते और ऐसे में तुम तीनों भी मारे जाओगे। स्पेस में गोंग और ईव का 9वां दिन होता है। वो गर्मी के लिए जरूरी सामान इकट्ठा कर रहे थे। ताही स्पेस कंट्रोल से बात करती है और रेस्क्यू के लिए रॉकेट को अरेंज करने के लिए कहती है, लेकिन जवाब मिलता है कि इसमें 1 हफ्ता लगेगा। कांगसू और उसकी टीम अस्पताल में पहुंच जाती है। गोएंगू कांगसू को कॉल करती है और कहती है, तुम यहाँ पर अकेले क्यों आ गए हो? तुम्हें गोंग को भी लाना चाहिए था। अब वापस जाओ और उसे लेकर आओ। कांगसू जवाब देता है, पहले शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। दूसरी ओर गोंग की सभी माएं आसमान देख रही होती हैं। उसमें से एक रो रही होती है तो दूसरी उसे सांत्वना देती है और कहती है, तुम रो क्यों रही हो? ऐसा नहीं कि गोंग का अंतिम संस्कार हो गया है, वो जल्द ही वापस आ जाएगा। ईव मिशन कंट्रोल से आखिरी बार बात करती है और कहती है, हमने सब कुछ बंद कर दिया है, तुम लोग हार मत मानना और हमें बचा लेना, ये मेरा आखिरी कॉल है। इसके बाद वो डिस्कनेक्ट कर देती है। गोंग ईव को देख रहा होता है। ईव शराब ले आती है और कहती है, चलो पीते हैं। ऑक्सीजन 28% ही बची होती है और उन्हें ठंड लग रही होती है। गोंग और ईव सूट में आ जाते हैं। गोंग ईव से पूछता है, क्या कल वो हमें बचाने आएंगे? ईव कहती है, तुम बात मत करो और अपनी ऊर्जा बचाओ। गोंग कहता है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ड्रिंक चाहिए। ईव उसे ड्रिंक दे देती है और दोनों पीने लगते हैं। ईव गोंग से पूछती है, तुम्हारा फोन कहाँ है? क्यों ना हम हमारी आखिरी वीडियो ले लें? गोंग जवाब देता है, मेरे पास फोन नहीं है, शायद वो कहीं गिर गया है। इसके बाद ईव के पैर में ठंड की वजह से दर्द होने लगता है। वो सिकुड़ने लगते हैं। गोंग उसका पैर चेक करता है। ईव कहती है, तुम बाहर क्यों आ गए हो? यहां सेफ नहीं है, अंदर जाओ। गोंग जवाब देता है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ अंदर आ जाऊं? ईव सहमति में सिर हिलाती है। गोंग पूछता है, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? ईव कहती है, अगर हम कपड़े उतार दे तो हमें गर्मी मिलेगी। गोंग कहता है, क्या तुम इस बात से सहमत हो? ईव कहती है, हम मरने वाले हैं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में दोनों ऐसा ही करते हैं। गोंग ईव को सच्चाई बता देता है कि वो यहाँ किस मकसद से आया था और उसने एक एग्स को फर्टिलाइज कर दिया था। ईव कहती है, इसका मतलब हम 3 लोग यहाँ मरने वाले हैं। गोंग कहता है, क्या तुमने 3 लोग कहा? ईव कहती है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास एनर्जी नहीं बची है और अब फर्क ही क्या पड़ता है। तुम हार मत मानना, जब हमें बचाने के लिए लोग आएंगे तो चाहे हम मरे ही क्यों ना हो, वो एक्स को वहां पर लेकर जाएंगे और उसकी मां को सौंप देंगे। गोंग ईव को किस करता है और कहता है, चलो वो करते हैं जो चूहे नहीं कर पाए, मरने से पहले हमें ये करना चाहिए। उसके बाद दोनों इंटरकोर्स करते हैं और उसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।